रुचंडिका देवी की जय। मरु महामाई मैया की जय। जब भगवान शंकर शुंभ और निशुंभ के दरबार में जब देवी के दूत बनकर जब पहुँचे तो वहाँ पर क्या हुआ ये मैं आपको सुनाता हूँ कि लगा हुआ था शुंभ का इधर बड़ा दरबार, प्रस्तुत थे छोटे बड़े सभी वहाँ सरदार। शुंभ और निशुंभ का दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सरदार बैठे हुए थे। दानव का वह दरबार देख सुरपति की सभा लजाती थी, उसकी शोभा के आगे सब शोभा फीकी पड़ जाती थी। तोरण बहुमूल्य लटकते थे सोने के चित्रित खम्भों से, मणिमुक्ता चारु झलकते थे झिलमिल कर नाना ढंगों से। बैठा था शुंभ शक्तिशाली एक रत्न जटित सिंहासन पर, देवाधिप बैठा हो मानो अपने सुवर्ण के आसन पर। ले दंड हाथ में बंदी जन बिरुदावली गाते जाते थे, दासों के दल उज्ज्वल निर्मल एक चवर डुलाते जाते थे। नर्तकियां नृत्य कर रही थीं, गायक गण गान सुनाते थे। अप्सराएं नाच रही थी और जो गाने वाले थे वो गा रही थी। अपनी स्वर लहरी से मानो वे रस की धार बहाते थे। इस प्रकार शुंभ और निशुंभ का दरबार लगा हुआ था और यहाँ पर ये सब हो रहा था कि डूब रहा था हर्ष में जब सारा दरबार। सहसा बोला शुंभ तब होकर क्षुब्ध अपार, बहुत हो चुका अब करो नाच गान यह बंद, चिंता में देता नहीं राग रंग आनंद। बंद करो। चिंता में जब कोई चिंता में हो तो उसे कोई काम अच्छा नहीं लगता, उसे सुहाता ही नहीं। वही हाल था शुंभ का कि सुख शांति पूर्ण जिसका मन है, यह उसको सुख पहुंचाता है, पर दुखी हृदय को तो यह सब ज्यादा ही दुखी बनाता है। जो दुखी हो तो बात अच्छी नहीं, वो दुखी है। जो आग दिलों में जलती है उसमें अब और न घी डालो, यों रास रंग में डूबो मत, यों निज अपमान न पी डालो। यह तो लड़ने की बेला है, यह नाच गान का वक्त नहीं, ठहरो अपनी इन देहों का ठंडा होने दो रक्त नहीं। ठहरो। कड़खा गाने के समय कौन सोहनी सुहानी गाता है, वो जब की भैरवी की बेला तब कौन चप कौन बेहाग सुनाता है। इस प्रकार शुंभ अपने दरबार में अपने मंत्रियों से और सरदारों से ये सब बातें कह रहा है। चंडमुंड का भी हुआ उस रण में संहार, चंडमुंड भी मारे गए। अब क्या करें? अब आगे के युद्ध का आओ करो विचार। अब आगे का कर रहे लड़ीला ने कुछ है। मौन हुआ जब शुंभ यों कह कर हृदयोद्गार,
जब यह कहकर शुंभ मौन हो गया कि लड़ने कौन जाएगा, तो एक वृद्ध सामंत तब बोला वचन विचार। तब एक वृद्ध था सामंत दरबार में, वो बोला, क्या बोल रहा कि महाराज आप सच कहते हैं, यह नाच गान का वक्त नहीं, अपमानों पर ठंडा हो भी हम में है ऐसा रक्त नहीं। महाराज आप सच कहते हैं, यह नाच गान का टाइम नहीं है, पर क्षमा मांग कर कहता हूँ, हमने ही आग लगाई है, अपने ही हाथों से हमने यह अपनी मौत बुलाई है। दीपक की ज्वाला के समान वह नारी वन में फिरती है, निश्चर सेना क्यों मरने को उस पर पतंग सी गिरती है। वो तो बिल्कुल निर्भीक फिर जंगल फिर रही, हम ही लोग हैं पतंगे दे जाके वो बाकी ऊपर गिर पर, वो तो यहाँ आती नहीं। हम सबको अपमानित करने वह नारी यहाँ न आई थी, उसकी ही लज्जा हरने को दानव की टोली धाई थी। हमको हमारे पास वो उस समय नहीं आई, हम ही गए वाके पास, ना उसने मेरा अपमान किया, हम ही वाके पीछे परे खाम में बिना मतलब में। हमने ही रार लगाई है सब है, हमने ही रार लगाई है, सब दोष नितांत हमारा है, हमने हो मत वाले होकर काल के लिए ललकारा है। हमें ने आग लगाई, हमें मद में इतने चूर हो गए कि सीधो काल को निमंत्रण दे दो, काल को ललकारा। जो जैसी करनी करता है वह वैसा ही फल पाता है, इंद्रायण का बोने वाला कब आम तोड़ कर खाता है। जैसा करोगे जैसा भरोगे, जैसा बोगे जो बोगे वही काटोगे। सुनकर ऐसी बात वह बोला दानव वीर, अरे मूर्ख क्यों खो रहा तू यों अपना धीर। जैसी उस बूढ़े सामंत की शुंभ ने ये बात सुनी तो कह रहा है, अरे मूर्ख अपना धैर्य क्यों खो रहा है तो बुढ़ा लेकिन तुझ में बुढ़ों की सी कुछ आन नहीं, क्या तुझको दानव मंडल की अपमानों का कुछ ध्यान नहीं। नारी के पक्ष समर्थन में कुछ भी तू नहीं लजाता है, ओ नीच नराधम क्यों ऐसी कायरता तू दिखलाता है। नारी कितनी बलशाली हो आखिर बेचारी नारी है, नर पर क्या वह जय पाएगी, नर नर है नारी नारी है। लड़ने की अगर न इच्छा हो तो चूड़ी पहन बैठ घर में, अगर लड़ने की इच्छा ना हो तो चूड़ी पहन लो घर बैठो। वीरों के बीच न बैठ कभी, तलवार कभी मत लेकर में। फूलों में कीड़ों का रहना अच्छा क्या कभी दिखाता है, तुझसे कायर के रहने से मेरा दरबार लजाता है। तेरा जैसा कायर हमारे दरबार बैठा है, तुम्हारे दरबार में बहुत ही शर्म की बात है। क्या तेरी ऐसी इच्छा है मैं अवरण करना बंद करूं, नारी से डर कर के मन में अपना सब उद्यम मंद करूं। लेकिन यह कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। यह शुंभ चित्त का तीखा है, रण में बढ़कर पीछे हटना
इसने न आज तक सीखा है। रण में आगे बढ़ गए तो पीछे हटना नहीं सीखा। यह सुन करके कह उठा वह बूढ़ा सामंत, करते हो क्यों देवियों मर्यादा का अंत। महाराज, इस मर्यादा का अंत काहे कर रहे। इसके बाद मैं इस कथा को वहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे की कथा के लिए मैं आपको कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय माता दुर्गा मैया की।